अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई है और ये वीडियो सरकारी वीडियो है, यानी 100% ऑथेंटिक वीडियो है। ये किसी ने एडिटिंग नहीं की हुई, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि रियलिटी है, हकीकत है, एक रियल टाइम फुटेज है कि जहां पर इंडियन जहाजों को बाकायदा से निशाने पर टारगेट पर, यानी लाइट जाकर पड़ रही थी कि जनाब ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है। सिर्फ ट्रिगर दबाने की देर थी, यानी हवा से भी अगर ट्रिगर दब जाता तो उसके बाद जो इंडियन जहाज हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, वो किसी गंगा के अंदर जाकर मोदी जी खुद बहाते अपना सर मुड़वा कर, तो वही बचा था, उसके अलावा कुछ नहीं बचा था। अडयाला जेल के बाहर जो सूरत है वो भी आपके सामने रख देते हैं। अलीमा खान साहब वहां पर पहुंच चुकी हैं। फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी से कुछ शख्सियात जाकर मिली हैं। साथ साथ पाकिस्तान में एक आवाज उठाई जा रही है कि इंडिया ने जो डैम बनाए हुए, और ये डैम चाहे जेलम के ऊपर हो या चनाब के ऊपर हो, ये टाइम है कि इन्हें उड़ाएं। यानी अब मिसाइल स्ट्राइक पाकिस्तान को करनी चाहिए। इट्स हाई टाइम। ये अब कौम डिमांड कर रही है कि ब्लो अप करें, मारे इन्हें, मारे पटकार मारे इन डैमों को तबाह करें। बल्कि बीबीसी इन डैम्स के हवाले से क्या लिख रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। फिर मजीद खबरें नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक वीडियो शेयर की है और कुछ और अपडेट्स हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज जो पाकिस्तान के अंदर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे टाइम पर जब फौजी आमने सामने खड़ी हैं, आई बॉल टू आई बॉल हो रहा है, जंगी ड्रिल्स हो रही हैं, सायरन बज रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं, जंग के अलार्म बज रहे हैं, ऐसे टाइम में पूरी दुनिया में एक बंदा खामोश है। एक बंदा, यानी मेरे जैसे एक जो मामूली इंसान है, मेरा भी खून खोल रहा है, हालांकि रोटी खाने को नहीं है, लेकिन खून खोलता है और दिल करता है कि ना ये चढ़ दौड़े इनके ऊपर, इंडियंस के इन हालात के अंदर। तो ऐसे टाइम में एक बंदा जिसका खून नहीं खोल रहा, और वो बंदा है मियां नवाज शरीफ साहब। यानी कायदे इनकलाब मियां नवाज शरीफ साहब महसूस किया जा रहा है। इनके बारे में जो कहा जाता था कि इंडिया के अंदर इनके संबंध हैं और ये बड़े तगड़े किस्म के संबंध हैं, अगर संबंध हैं भी तो ये टाइम युद्ध करने का है, ये युद्ध का टाइम है, यानी युद्ध के लिए फौजी आमने सामने खड़ी हैं। तो जब युद्ध करने का वक्त आया तो कायदे इनकलाब साहब कह रहे मेरे संबंध है, यानी अजीब किस्म की। ये तो इसका मतलब है कि जो सज्जन जंदाल यहां पर आया था, ये सज्जन ही था जो कि आया था। इसका मतलब है मोदी जो यहां पर वो जो कसाई है, जो कसाई हमारी पाक सरजमीन के ऊपर आया था, वो कसाई दोस्ती यारी की सूरत में आया था। यानी इससे पहले हमने भी नहीं शायद इस तरह से बातचीत की, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन नहीं, ये अब ये चीज एस्टेब्लिश हो रही है कि ये संबंधी हैं और ये संबंध ऐसे हैं कि युद्ध के टाइम भी मियां साहब अलग जगह पर जाकर खड़े हो गए, जो कि बड़ी हैरान कुछ चीज है। नाज़रीन, इंडिया में मोदी के खिलाफ बगावत होगी और ये बड़ी खौफनाक किस्म की बगावत है। देखिए, जब अपने लोग आपके खिलाफ सड़क पर खड़े होकर ये कहना शुरू कर देना आप झूठे हैं, आप फ्रॉडी, आप डरे हुए हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप डरे हुए हैं, इसका मतलब यही होता है कि आप सहमे हुए हैं, इसका मतलब यही होता है कि भाई तुसी क्यों, आप खत्म हो गए। नरेंद्र मोदी कॉर्नर हो गया है और ये कसाई फंस गया है। ये गुजरात का कसाई, ये इंडिया का सबसे बड़ा गुंडा, ये पूरी दुनिया का गुंडा, इस खित्ते का सबसे बड़ा गुंडा इस दफा फंस गया है। मैं सिर्फ इंडिया ने खातून की ऑडियो सुनवाना चाह रहा हूं आपको, ये कुछ सेकंड्स की है, वो सुने वो मोदी के बारे में क्या कह रही है। और उसने माथे के ऊपर टीका शिक्का लगाया हुआ, यानी हिंदू है, हिंदू खातून है, हिंदू खातून हिंदुत्व नजरिए के मोदी के बारे में क्या कह रही है, ये आप सुन ले भाई मेहरबानी। ये इनसे पूछा गया कि क्या मोदी को डर लग रहा है, तो आगे सुन लें ये खातून क्या कह रही है। नहीं लगा, फट रही है, हाँ, उनकी फट रही है। अब सिलने वाला पैदा नहीं है, मुझे पता है कि वो सुनेंगे और देखेंगे मुझे, तो वो मुझे मारो ना, मैं मरने को तैयार। वो ये कह रही हैं, ये सुन बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि मोदी जी की फट रही है और अब कोई वो जो चूड़ीदार पजामा वो कोई बंदा सीएगा भी, और ये विद इन इंडिया के अंदर ये चीज हो रही है। नाज़रीन, जो बुनियादी तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से स्टेटमेंट आई है, वो अगेन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। अगेन वो डिप्लोमेसी की बातचीत कर रहे हैं, अगेन वो बैठकर चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अगेन वो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाने की बातचीत कर रहे हैं, और अगेन वो कश्मीर को जम्मू कश्मीर लिख रहे हैं, यानी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस हैं, जब तक उनके मुताबिक कश्मीर का फैसला नहीं हो जाता, ये एक खतरा रहेगा और ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना रहेगा। लिहाजा इस कश्मीर के मसले को, ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसका मसला पहले हल करें, और ये एक बहुत बड़ा स्नब है जो कि इंडिया को बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर हो रहा है। ये बात भी ज़हन में रखें कि कैसे हालात में जब एक खौफनाक किस्म की जंग हो रही है, असल में इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा, यानी अमेरिका की जानिब से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हमने नहीं सुनी। आपने राफेल जिनसे लेते हैं फ्रांस की जानिब से नहीं, यूरोपीय यूनियन की, बल्कि यूरोपीय यूनियन को तो जयशंकर बैठकर खुद ये कहता है, हालांकि वो इंतहाई तहम्मुल वाला बंदा है, 40-50 साल का उसका डिप्लोमेटिक करियर है, वो खुद बैठकर ये कह रहा है कि हमें बातें ना सुनाओ, हमें प्रीच ना करो, हमें सरमंज ना दो, हमें खुतबे ना दो, हमें ये बताओ कि हमारे साथ खड़े हो या नहीं खड़े। उन्होंने कहा जनाब सबूत दो। अब सबूत मोदी जी किधर से लाइन आ रही है, एक फॉल्स फ्लैग है और ये 2 नंबरी है जो कि बुनियादी तौर पर की जा रही है। अब जो पाकिस्तानी नाज़रीन नेवी ने किया है, ये गैर मामूली, और ये मैं आपको वीडियो सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं, इस वीडियो को गौर से सुने और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं।
पाकिस्तान नेवी ने कैसे इंडियन जहाज को निशाने पर रख लिया है। पाकिस्तान बहरिया जाग रही है, आप सुकून से सो जाएं। ये 25 सेकंड की फुटेज है, बड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा कि ये बुनियादी तौर पर ये इंडियन जहाज को किस तरीके से निशाने पर लिया गया है। ये आप देख लें। ये देखें, ये इंडियन जहाज को बिल्कुल निशाने पर लिया गया है। ये जो डॉट है ये इंडियन जहाज है और ये गुजर रहा है और ये पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर है। ये बादलों के बीच में से गुजर रहा है, बिल्कुल ये निशाने पर है, बिल्कुल निशाने पर है। यानी सिर्फ ट्रिगर दबाना है और उसके बाद धम की आवाजें और उसके बाद अस्थियां खुद ही नीचे बह जाएंगी। तो ये अंदाजा लगाएं, ये बिल्कुल निशाने पर है। ये फाइल फुटेज है और ये सरकारी फुटेज है, ये सरकारी डेटा है जो कि शेयर किया गया है। यानी ये एडिटिंग नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई अमेरिकन या हॉलीवुड की फिल्म नहीं है जो कि दिखाई जा रही है। ये रियल टाइम वीडियो है, ये रियल टाइम फुटेज है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उन्हें बिल्कुल अपने निशाने पर ले रखा था। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, कल तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है और कल के दिन इंडिया क्या कह रहा है कि ऑपरेशनल कुछ मेजर्स लेने वाला है। इंडिया के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर रेडार सिस्टम है वो बाकायदा से वार्निंग के सायरन बजाएगा। यानी जंग होती है तो जो वार्निंग के साइंस होंगे, सायरन्स होंगे, वो क्या होंगे। फिर ट्रेनिंग्स ऑफ सिविलियंस स्टूडेंट्स ETC ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ द हॉस्टाइल अटैक। के जंग होती है तो स्टूडेंटों को, सिविलियंस को, वहां के गांव को ट्रेन कर रहा है कि आपने कैसे भागना है, कैसे बचना है। और उसके बाद प्रोविजन ऑफ द क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स और सारी चीजें, यानी एक एक चीज बाकायदा से ट्रेन कर रहा है, दिखा रहा है, जानवरों को वहां से निकाल रहे हैं। फिर वहां से बुजुर्ग लोगों को या जो मेडिकल जिनकी कोई कंडीशन है उन्हें भी वहां से गांव से, बॉर्डर के इलाके से निकाला जा रहा है। इसका मतलब बड़ा ऑब्वियस है, जो आप समझ सकते हैं कि चीजें खराब हैं और सूरत हाल बहुत ज्यादा डैमेजिंग हद तक जाने वाली है। इंडियन डैम्स के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले यह है कि अडयाला जेल के बाहर आज इमरान खान की बहनें पहुंच गई हैं। अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ की वो शख्सियात पहुंच गई हैं जिनके नाम दिए गए। इमरान अहमद खान नियादी के साथ आज मुलाकात का दिन है। इमरान खान जब तक तस्दीक नहीं करेगा, मोहर नहीं लगाएगा, आप बाहर एक नेशनल यूनिटी बिल्ड कर ही नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर जाकर बैठते हैं, पाकिस्तान का वाइस डिफेंस मिनिस्टर है, जिसकी एक पैथेटिक माजरत के साथ पैथेटिक किस्म की बॉडी लैंग्वेज है। यानी सड़क के ऊपर बैठे हुए एक आम बंदे की भी बॉडी लैंग्वेज ये इंडिया को लेकर इन हालात में नहीं है जो ख्वाजा आसिफ की है। यानी अता तारड़ को अब सो बुरा कहे, अता तारड़ की भी ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की शायद कोई प्लान है या कोई सोच रहे हैं, ठीक है चल चढ़ दौड़ो। यानी इतना डरा हुआ सहमा हुआ बंदा, डिफेंस मिनिस्टर स्टेट बैठता है, स्टेट बैठा ख्वाजा ये कभी ये, यानी ख्वाजा आसिफ साहब कोई नींद नहीं पूरी होती, गर्दन में मसला, ये जिधर आप देखेंगे ये कर लेते हैं। जो ये इंडिया और पाकिस्तान और जंग की बातचीत होती है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कर लेते हैं। सीधे होकर ख्वाजा साहब बैठकर नहीं बातचीत करते कि मारेंगे तुम्हें पटकार। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने सोशल मीडिया पर लिटरली हॉलीवुड की एक नंगी फिल्म का सीन शेयर किया है, जहां पर हीरो नंगा होकर कपड़े उतारकर वो बाथरूम टब के अंदर बैठा होता है और उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो टब के अंदर से नीचे से गोली पिस्तौल ऐसे निकालता है और नीचे से टब के अंदर से गोलियां मारता है। अब ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, ये 8वीं क्लास का या 4थी क्लास का बच्चा करता है। ये मैं 2री 3री क्लास में होता था ना, मैं इस तरह की शुगल लगाता था, ये नंगी वीडियोस इस तरह से शेयर करना। दैट्स अलार्मिंग। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि किन के ऊपर उन्होंने बट किया हुआ है और ये किस तरीके से मामलात को लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि जो नईम हैदर पंचोता साहब है वो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हैं, लेकिन अडयाला जेल के दरवाजे से पुलिस ने उन्हें, बल्कि नईम हैदर पंचोता अंदर गलियों से होते हुए अडयाला जेल के गेट पर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद एहलकारों ने उन्हें रोकते हुए दोबारा से धक्के देकर उन्हें तकरीबन 1 किलोमीटर दूर छोड़कर आए। 1 किलो अडयाला जेल के बाहर ट्रक लगे हुए जैसे कोई दहशतगर्द जाने वाले हैं। लिटरली ये अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। उसके बाद नाज़रीन, अलीमा खान साहब ने एक ट्वीट किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी चंद मिनट पहले आया है। उन्होंने कहा कि इन दीज 7 वीक्स, 7 हफ्ते हो गए, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट द फैमिली दैट इज इन्फ्लुएंसिंग इमरान खान नॉट टू मेक अ डील। वो कह रहे 7 हफ्तों से आपने देख लिया होगा कि इमरान खान की बहनें नहीं है जो खान को कह रही है कि खान डील नहीं करना। ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो उसूल वाला बंदा है। ही ऑलवेज स्टेटेड दैट ही इज नॉट कम आउट ऑफ द प्रिजन विद अ डील। खान ये कह चुका है कि मैं जेल से डील के बगैर डील करके बाहर नहीं आऊंगा, मुझे अदालतें रिहा करेंगी, मुझे यही जजेस इंसाफ देंगे, इन जजेस को मजबूर करके वो इंसाफ लेकर आएगा। और ये अलीमा खान साहब फिर बातचीत कर रही हैं। आगे मजीद उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि ही रिपीटेडली, यानी खान ने कई दफा यह कहा है कि आई विल फेस ऑल केसेस इन द कोर्ट ऑफ द लॉ एंड कम आउट आफ्टर क्लियरिंग माई नेम। कि खान कई दफा यह कह चुके हैं मैं बाहर तब आऊंगा जब मेरा नाम क्लियर किया जाएगा, यानी अडयाला जेल के बड़े दरवाजे से छाती चौड़ी करके बाहर आऊंगा। ही फियर्स नो वन, वो किसी से नहीं डरता, बट अल्लाह, सिर्फ अल्लाह से वो डरता है। आइसोलेटिंग हिम इन प्रिजन विल नॉट ब्रेक हिज रिजॉल्व, उसे अकेला कर देना, तनहा कर देना, उसे आप नहीं तोड़ सकते। देयरफॉर प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड अलाउ हिज फैमिली टू मीट हिम टुडे। बराए मेहरबानी उनकी फैमिली को खान से मिलने दें।
खान से मिलने दें। इट्स अ हाई टाइम, ये एक नेशनल यूनिटी का टाइम है। नाज़रीन, मजहर बरलास साहब भी बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, हालिया कशीदगी में नवाज शरीफ की खामोशी और हुकूमती चुप ने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ये भी एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है। देखिए, आप ये बात ध्यान में रखें, जंगें जर्नैल नहीं जीतती, जंगें फौजें नहीं जीतती, जंगें फौजें नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं, कौमें लड़ती हैं, जंगें लीडर्स लड़ते हैं। जंगें एक जंग का, कौम का एक फेस होता है। इंडिया के अंदर कौन सा फेस है? मोदी फेस है, मोदी। पाकिस्तान के अंदर कौन सा फेस? आप देखें, पाकिस्तान की मिलिट्री लड़ेगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ेगी, लेकिन दे नीड अ लीडरशिप, दे नीड अ फेस जो उनके लिए खड़ा हो, जो उनके लिए बातचीत करे, जो उनके लिए स्टेटमेंट दे। आपको एक लीडर की जरूरत होती है। कौम में और लीडर्स जंगे लड़ते हैं, ये समझने की जरूरत है। मजहर बरलास साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सोच रही है कि जनाब फौज तो खड़ी है, नजर आ रहा है फौजी खड़ा है, नजर आ रही है हमारी नेवी क्या कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रही है, 50-50 जहाज, जंगी जहाज हमारे पूरी रात पाकिस्तान की बॉर्डर्स के अंदर हवाओं में रहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो नजर आ रहा है, जो बना हुआ है बारामती का कुंभा, ये क्या कर रहा है? इसी मजबूरी में मजहर बरलास साहब के मुताबिक एक इंतहाई अहम शख्सियत ने इमरान खान से 2 मुलाकातें की हैं। इमरान खान को बड़ी बड़ी ऑफर्स करवाते हुए कहा गया कि हम भी थक गए हैं, खान साहब आप भी थक गए हैं, अब चीजों को, मसले को हल करें और खान साहब बाहर आ जाए। इमरान खान ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं थका, और याद रखना मैं कभी भी नहीं थकूंगा, अदालत के जरिए बाहर आऊंगा। यही बात हलीमा खान कर रही है कि अदालत के जरिए बाहर आऊंगा। हासिल कलाम यह है कि अब इमरान खान बहुत जल्द अदालत के जरिए बाहर आकर अवाम के दरमियान होंगे। याद रहे कि हालिया दिनों में इमरान खान पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। यह किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक ऐसी वेग किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि चंद हफ्तों में खान साहब के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आप देखेंगे। फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, वो बाकायदा से अचानक से लगे हैं और डेवलपमेंट हो रही है कि मुख्तलिफ अदालतों के अंदर खान साहब के हवाले से आप आने वाले टाइम में लेट्स सी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स तो होंगे। अब नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर है जनाब बीबीसी, ये खबर, अच्छा बीबीसी ने ये खबर भी दी है वैसे, पाकिस्तान का इंडियन बहरिया के तैयारी की कड़ी निगरानी का दावा। इंडिया P-8I को किन मकासद, यानी PI-8 बाकायदा से निशाने पर था। ये बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है कि मारे जाओगे। उसके बाद नाज़रीन, जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने दरिया चनाब पर वाक़े सलाल डैम के स्पिल ओवर भी बंद कर दिए हैं। बीजेपी रहनुमा अमित मालवाया, या बहरहाल क्या नाम है इस गुंडे का, इन्हें वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि इंडिया के मुफाद में सख्त फैसले लेने के लिए मोदी सरगर्म। तो मोदी ने दरिया चनाब के ऊपर 2 डैम्स के अंदर पानी स्टोर करना शुरू कर दिया और दरिया चनाब का पानी बंद कर दिया। इससे पहले जो डैम था गलिहार डैम, वो थोड़ा सा ऊपर करके है, और ये वाला जो डैम है सलाल डैम, ये नीचे करके, ये 40 किलोमीटर यानी 46 किलोमीटर नीचे है। ऊपर वाला डैम भी बंद कर दिया और नीचे वाला डैम भी बंद कर दिया और पानी स्टोर कर रहा है। दरिया चनाब खुश्क हो रहा है, ये रियलिटी है। और दरिया चनाब खुश्क होने का मतलब ये कि सबसे पहले हमारी जो वादी नीलम है उसका इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, हमारी फसलें नीचे तबाह हो जाएंगी। और अगर इंडिया ये दावा, यानी मुख्तलिफ तरीकों से वो दावा भी कर रहा है कि हमने डैम्स की सफाई किया और उसके बाद दोबारा से भर रहे हैं, ये अगस्त में जाकर किया जाता है, अगस्त में, लेकिन वो आज कर रहा है मई में। तो ये वाकतन ये जारियत है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है एक्सेप्ट कि हम अपनी फौज का, मिलिट्री का, एयरफोर्स का इस्तेमाल करें, इन डैम्स को उड़ा दें। इसके अलावा और कोई हल नहीं। ओआईसी भी ये कह रहा है, ओआईसी ने भी पाकिस्तानी मौकफ को सपोर्ट किया बुनियादी तौर पर। तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करें, यानी अब डंडा दें, अब सोटा उठाएं, मारें, इन डैम्स को तबाह करें, बर्बाद करें। ये कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तानी दरियाओं के ऊपर। लिहाजा इसके ऊपर कोई स्टेटेड पोजीशन लेनी पड़ेगी। अथॉरिटी की स्टेटमेंट तो आई है, उन्होंने कहा कि हम माहिरीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये माहिरीन के साथ बातचीत नहीं होती। हम कब तक जाफर एक्सप्रेस भी बर्दाश्त करें, एपीएस भी बर्दाश्त करें, हम फलाना ढिमकाना भी बर्दाश्त करें? एक दफा जुर्रत दिखानी होगी, कौम आपके साथ खड़ी होगी, इंडिया में घुसे, ये इन डैम्स को उड़ाएं, थोड़ी सी जुर्रत करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।